Dear students, hello everyone. This is your lovely YouTube class KP Physics. I am Deepak Poddar and this is your lovely YouTube class KP Physics. Today's topic is one of the most interesting and important subjects for class 9 Mathematics. Chapter 1 Number System. प्यारे बच्चों, आज केपी फिजिक्स केपी क्लास आपके लिए लेके आई है क्लास 9 का वर्ग 9 का एनसीईआरटी से मैथमेटिक्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ध्यान देंगे बच्चों। संख्या तो संख्या जो गणना कर सके, जिसका काउंट कर सके, वो संख्या होते हैं, नंबर होते हैं। ठीक है, तो संख्या के प्रकार पहले हम लोग जानते हैं कि क्या क्या संख्या होती है। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नंबर 1 नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। किससे? n से। हिंदी में इसे कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ध्यान देंगे, प्राकृत संख्या। ठीक है बच्चों, ठीक है। कहते किसको है ये? 1 से शुरू होता है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है ना। यानी 1 से शुरू और अनंत इन्फिनाइट तक जाता है। इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत। पहले से ही प्रकृति में ये पहले से ही है ये नंबर, है ना। दूसरा है आपका होल नंबर। होल नंबर, इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय W, कैपिटल W, याद रखिएगा। ठीक है ना। हिंदी में इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। यही नेचुरल नंबर के आगे सिर्फ 0 लगा दीजिए, पूर्ण हो गया ये। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, अनंत तक, शून्य से लेके अनंत तक। दोनों में अंतर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे कि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1, उसका सबसे कम न्यूनतम नंबर 1 और इसका सबसे कम न्यूनतम नंबर 0, शून्य है। ठीक है, ओके। अब हम लोग तीसरी संख्या है इवन नंबर अर्थात इवन नंबर। हिंदी इसका होता है आपका सम संख्या। सम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। इट इज डिविजिबल बाय 2। जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, 2 4 6 8 10 डॉट 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 जहां तक जाएगा। ठीक है बच्चों। चौथा है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ठीक है, विषम संख्या। नाम से ही पता चलता है विषम संख्या। ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। होता है तो दशमलव अर्थात पॉइंट में आ जाता है, तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। कटने के बाद हमें प्राकृत संख्या मिलना चाहिए। ठीक है ना, या होल नंबर। होल नंबर तो नहीं, प्राकृत संख्या ही मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये इसको आप यदि 2 से 3 से किसी भी चीज से यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा। ये एग्जैक्ट, ये डिविजिबल 2 से नहीं है, अर्थात ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। समझ में आया बच्चों? ये सब मिला के, है ना, 1 2 3 4। तब हमारा 5वां नंबर है प्राइम नंबर अर्थात रूढ़ संख्या। 5वां है, आगे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आया? आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और अपने दोस्तों में, अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं, सब में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अब केपी फिजिक्स आपके लिए लेके आया है 9, 10, 11 एंड 12 वर्गों के बच्चों के लिए, यानी 11वीं, 12वीं और 9वीं और 10वीं कक्षाओं के बच्चों के लिए टोटल सब्जेक्ट, ठीक है, साइंस और मैथ। उसके बाद 9, 10 में हम लोग और भी सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो 5 नंबर में हम लोग आते हैं। 5 नंबर में प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अर्थात रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या। नाम से ही पता चलता है ये रूढ़ है ना। अर्थात ये सिर्फ इसका जो इसको जब डिवाइड करते हैं 1 से तो कोई भी संख्या डिवाइड हो सकता है। जैसे यदि हम 5y1 करते हैं तो 1 5 जा 5, और 5 से 5 को यदि करें, है ना, 5 से तो भी 1, तो 1 और वो स्वतः जो नंबर है उससे कोई भी संख्या डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा 2 फैक्टर के अलावा यदि कोई और फैक्टर नहीं हो तो वो प्राइम नंबर होता है, और यदि फैक्टर हो जाए तो कंपोजिट नंबर होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि रूढ़ संख्या ये 2 से शुरू होता है। एक चीज और जानिएगा, 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। 2, उसके बाद 5, 7, 9 नहीं है बच्चों, 3 3 जा 9, ओके, 11, 13, 17, नॉट 15, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, सिर्फ 1 और सेल्फ वो जो संख्या है उसी से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी टोटल आपका ये प्राइम नंबर है। और 6 नंबर है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ये आपका आ जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... क्लियर है? ये कंपोजिट नंबर है ना। अब हम लोग आते हैं अपने 9 क्लास में। इतना जो बच्चों मैंने पढ़ाया आपको, ये आप 6, 7, 8 तक पढ़ चुके होंगे। कोई कोई बच्चे रेशनल नंबर भी 8 में पढ़े होंगे, लेकिन 9 में जो हम देख रहे हैं ये आपका संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है, इसमें यहीं से शुरू है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले एक चीज जानना होगा, वो चीज है इंटेजर, ठीक है। तो अब हम लोग जान रहे हैं 7 नंबर, इंटेजर, इंटेजर, ठीक है, अर्थात पूर्णांक संख्या। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। समझ में? इट इज डिनोटेड बाय जेड, जेड। इसको हम लोग जेड में डिनोट करते हैं, बुक्स में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, एक यदि नंबर लाइन लेते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ... इधर 0 यदि लगा दें तो होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। एक और संख्या जो है -1, नेगेटिव नंबर, -2, -3, -4, -5, -6 ... इधर की। तो ये टोटल नंबर आ गया। देखिए, नेगेटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो, यानी कि ये तीनों नंबर इसमें आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं इंटेजर। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 9 क्लास का। ये चीज याद रखिएगा, इसे जेड से निरूपित करते हैं हम लोग, डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय जेड, इंटेजर। इसी से रिलेटेड है, यानी टोटल नंबर इसके अंतर्गत है, माइनस नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर, जो 9 क्लास का ये संख्या पद्धति का चैप्टर का पहला टॉपिक है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है, अर्थात परिमेय संख्या। सबसे पहले समझते हैं बच्चों, रेशनल नंबर को हम लोग समझते हैं,
ठीक ना। किसी किसी बुक्स में ये क्यू के रूप में डिनोटेड किया गया है, इसे क्यू के रूप में, ठीक है, इज डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर है। तो रेशनल नंबर है क्या, रेशनल नंबर है क्या, द नंबर ऑफ फॉर्म p बाय क्यू, द नंबर या नंबर्स कर दीजिए, द नंबर्स, ठीक है ना, ऑफ फॉर्म p by q where p and q are integer, where p and q are integer but q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। आया समझ में, आया समझ में, यानी ऐसा नंबर, ऐसी संख्या, हिंदी में लिख लीजिए, ऐसी संख्या जो p बाय q के रूप में निरूपित किया जा सके, निरूपित किया जा सके, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है बच्चों। भिन्न से जन्म लिया है, जो इंटीजर हम लोगों ने देखा 2, 3, -5 है ना, तो 2/, यदि 2 3 कर दिया जाए, 3/2 कर दिया जाए, 5/7 कर दिया जाए, है ना, ये भिन्न है, फ्रैक्शनल नंबर है ये। क्या है ये, फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि 2 नंबर 2 है, इसको 3 भाग में बांटा, है ना, टुकड़ा हो गया ये, है ना, तो यहीं से जन्म लिया रेशनल, फ्रैक्शन जन्म लिया, उसी से हम लोग रेशनल। तो रेशनल में एक चीज और क्या कहा गया कि 2/3 तो फ्रैक्शन है, लेकिन 3 भी हमारा रेशनल नंबर है, 3 भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि 3/1 हम कर सकते हैं, लेकिन 0 नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, 3/0 नहीं कर सकते हैं। कहिएगा क्यों नहीं कर सकते हैं 0, तो 0 से डिवाइड करने पर देखिए 3 0, 1 टाइम 0, 2 टाइम 0, 3 टाइम 0, 4 टाइम 0, यानी कि वो डिवाइड होगा ही नहीं, है ना, ये अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है बच्चों। इसीलिए हम लोग नीचे में q इक्वल टू नॉट 0 करते हैं, q इक्वल टू नॉट 0, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कोई भी नंबर जैसे 5/2 हो, 7/5 हो, 3/1 हो, ये भी 3, 5/1 हो, -2/3 हो, है ना, -7/5 हो, 0 भी हो, 0 लेकिन 1 होना चाहिए, नीचे 1 तो है ही, तो ये भी रेशनल नंबर है, बट 1/0 दिस इज नॉट रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये सब जितनी भी हैं सारे परिमेय संख्या है ना, सब देखिए भिन्न के रूप में है ना, इसको भिन्न के रूप में ले लिया गया है ना, खाली 3 है मान लिया, तो 1 कर देते हैं हम लोग, इसको रेशनलाइज कर दिए, परिमेयीकरण कर दिए हम लोगों ने किया, ठीक है ना। आ रहा है समझ में मेरी बात, ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं या परिमेय संख्या को समझते हैं। क्लियर है बच्चों। अब देखिए परिमेय संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या को हम लोग इक्विवेलेंट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट के रूप में लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट माने हुआ समतुल्यता, क्या कहते हैं इसको, समतुल्यता, समतुल्यता या समतुल्य संख्या। चलिए इसको लिख लीजिए, समतुल्य संख्या माने एक दूसरे का समतुल्य। कैसे करेंगे ये, कैसे करेंगे ये, इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है ना, ये भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, इक्विवेलेंट नंबर। जैसे कि मैंने लिखा 1/2, ठीक है ना, यदि आप इसका ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, याद रखिएगा, इसको कहते हैं अंश, ऊपर वाले को अंश, ठीक है जी, अंश, और नीचे वाले को हर,
यही है न्यूमरेटर और यही है आपका डिनोमिनेटर, याद रखिएगा ऊपर वाला, ठीक है ना। इसको यदि 2 से नीचे को भी, ऊपर को भी और नीचे को भी गुना कर दें, यानी कि अंश में भी, हर में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, क्या हो जाएगा ये 2/4, काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वही आ गए। 3 से गुना कर दें, 3/6, 3/6, 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, काट के लाइएगा, आपका लास्ट में 1/2 ही बचेगा। इस तरह से हम लोग हर एक संख्या का, है ना, हर एक जितने भी नंबर हैं सबका हम लोग इक्विवेलेंट नंबर निकाल सकते हैं, समतुल्य नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक नंबर और है को प्राइम। यदि दो कोई नंबर है जैसे 5 और 6, दो नंबर है, दोनों का यदि HCF थोड़ा सा यूज है इसमें, इसलिए मैं बता दे रहा हूं इसको, है ना। 5 6 इसका HCF 1 रहे, है ना, दो नंबर है जिसका HCF यदि 1 हो तो वो आपस में को प्राइम संख्या या को प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर है, आया समझ में, ठीक है ना। अब हम लोग एक इसका ग्राफ से देखते हैं जो बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में भी और समझ में भी आ जाएगा। देखिएगा, ये सारी बातों को मैंने एक, जैसे कि एक मैं चार्ट बना देता हूं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर अर्थात बोलिए प्राकृत संख्या हिंदी में, इसी में आ गया आपका, तो बन गया क्या बताइए, होल नंबर, 0 आ गया तो, और बताइए क्या बना, क्या बना, इसको कह देते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, है ना, उतना दिखे इसमें आएगा नहीं तो देख लीजिएगा, प्राकृत संख्या, ये जो निरूपित जिससे करते हैं, जैसे प्राकृत को n से, पूर्ण को w से, ये सब जान लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या किए थे बताइए, है ना, इंटेजर आ गया ये, है ना, ये इंटेजर आ गया, मैंने पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसको और ले लीजिए बड़ा करके, तो ये आ गया आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और ले लीजिए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या बाद में पढ़ाएंगे, ये इस एक्सरसाइज 1 करके इसके बाद में पढ़ाऊंगा इसको। और टोटल को बाबू हम लोग कहते हैं क्या, रियल नंबर, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या, सॉरी यह है वास्तविक, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसे नंबर लाइन अर्थात संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें। आया समझ में, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर उसे कहते हैं जो नंबर लाइन पर हम लोग कर सकें, निरूपित कर सकते हैं उसको। देखते हैं कैसे, चलिए। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा या रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखिए, कोई भी नंबर लाइन ले लीजिए और कोई भी आप रेशनल नंबर बोलिए, जैसे आप 1/2, तो यहां लीजिए 1/2, यहां 2/2, देखिए 2/2 क्या हो गया 1, यानी 0 1, है ना, तो 3/2, 1.5, 4/2, ये आ गया 2, तो इसलिए मेरा ये 1/2 निरूपित कर दिया मैंने, है ना, नंबर लाइन पर 1/2 को। समझ में आ रही बात। यदि रहे 5/7, इसको संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर दिखाइए आप, देखिए ये 0 लीजिए, अब 5/7, है ना, अब आप 5 कीजिएगा, 1 2 3 4 5, इसको 7 पार्ट में बांटिएगा, बहुत दिक्कत है बाबू, बहुत दिक्कत है बच्चों, है ना। तो मैं इसका एक अच्छा सा तरीका निकाला हूं, ये आप देख लेंगे, है ना, यहीं से लीजिए आप 1/7, 2/7, क्लियर है, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, यानी 1 यहां है आपका, 0 यहां है, 1 यहां है, ठीक है ना, फिर 2 आगे हो, क्लियर है, आया समझ में। एक और देखते हैं 2/5, ठीक है, ये देखिए 0 यहां लीजिए, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ये आपका 1 है 0, ये आपका 2/5 को यहां डिनोट कर देंगे हम लोग, है ना, ये डिनोट कर देंगे हम लोग, ये 5/7 था,
ये हाईलाइटेड कर दीजिए, इसको ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, तो ये 1, ये फिर यहाँ 2, ऐसे जाएगा बच्चों। तो किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को या रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। इतना बाबू, ये था आपका चैप्टर का समरी, चैप्टर का सारांश, पाठ जो हमने पढ़ाया संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का सारांश। अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 अर्थात प्रश्नावली 1.1 1.1 में। ठीक है, बनाते हैं सवाल, देखिएगा। आज एक पाठ हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो पहला सवाल है, इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट फॉर्म p by q, अर्थात क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में दर्शा सकते हैं, है ना। एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 देखिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे, आंसर मैं आपको बताता हूं। 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ है, 0/1 हम कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, यस, हाँ है। और इसे क्या हम कैन यू राइट इट फॉर p by q, यस, ये p और ये q हो गई। q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं है 0, 1 तो लिख सकते हैं। तो हाँ, ये एक परिमेय संख्या है और इसे हम p by q के फॉर्म में या p by q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 3 and 4, है ना। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 नंबर, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है हमको, है ना। 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, करते हैं, देखते हैं। 3/1 सबसे पहले इक्विवेलेंट मैंने इसलिए आपको बताया, समतुल्यता करने जो बताया मैंने इसीलिए 3/1 करके दोनों को समतुल्य कर लीजिए, जिसका कि डिनोमिनेटर अर्थात हर डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए बाबू, है ना। समझ रहे हैं बात, ठीक है। 6 निकालना है हमको, अलग में रख लेते हैं हम लोग। 1 नंबर बन गया आप लोग का। 2 नंबर देखते हैं, साफ साफ एकदम आराम से देखते हैं। 3/1 कर दीजिए, 4/1 कर दीजिए, और कितना निकालना है हमें, 6। तो जितना निकालना है बच्चों, उससे 1 ज्यादा से अंश में और हर में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 7 7 क्लियर है। देखें, 3 सती 21 बाय 7, दूसरा 7 चौक 28 बाय 7, कितना हो गया, देखिए बीच का निकल गया। 21/7 आपके पास है और इधर 28/7 है। बीच का नंबर अपने मन से लिख दीजिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7 आपके पास है। इस दोनों के बीच में आपका ये 6 नंबर निकल गया, ठीक है ना मजेदार। बस यही ट्रिक अपनाइएगा, इक्विवेलेंट कर लेना है ना। 2-3 एग्जाम्पल मैं दूंगा, वैसे एक्सरसाइज में है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, रोक कर अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार, कितने बार देख सकते हैं आप, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या दिखाइए, ठीक है ना। 3/5 और 4/5, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है, अर्थात 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। नंबर देखिए, इसका डिनोमिनेटर बराबर है, हर बराबर है, कुछ नहीं करना है हमको। समतुल्य कब करेंगे, जब ये अंतर होगा दोनों में। समतुल्य तब करेंगे जब दोनों में अंतर आएगा। हमारा तो एक ही है, सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग, 3/5 और 4/5 को कितना निकालना है, 5। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से ऊपर 6 से नीचे, न्यूमरेटर में 6 से, डिनोमिनेटर में 6 से, अंश में 6 से, हर में 6 से, दोनों तरफ गुना कर दीजिए। 3 छक 18 बटे 5 छक 30, क्लियर है। 4 छक 24 बटे 5 छक 30, निकाल लीजिए बीच का नंबर। 19/30, 20/30,
21/30, 22/30 और 23/30। और अच्छा से लिख देते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30, अर्थात 24/30 एंड 18/13, 3/5 एंड 4/5 के बीच में है ना। नहीं, ये आपका रेशनल नंबर है। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत अच्छा, ठीक ना। और है ना, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, एनसीईआरटी 1.1 का 6 नंबर क्वेश्चन है। ट्रू और फॉल्स है बच्चों, है ना। इसमें है क्या, नीचे कुछ आपका कथन दिया हुआ है, ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। इसके बाद में दोनों अलग टाइप का जो है ना, ये दोनों सेम था ना, एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो पहले एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं हम लोग। ये है आपका क्वेश्चन, देख लीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। बताइए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं होल नंबर हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 से शुरू होता है और होल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से। तो जितना भी नेचुरल नंबर है 1 से अनंत तक होल नंबर में तो आएगा ही ना, 0 भी आ जाएगा इसमें। तो यस, ये ट्रू, दिस इज ट्रू, ये सही है, ये कथन सत्य है। दूसरा क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, अर्थात प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। जितने भी पूर्णांक है एक पूर्ण संख्या है नहीं। पूर्णांक में देखिए आपका कौन कौन आता है, माइनस वाला भी है ना, ये देखिए, ये -1, -2 ये भी आता है, 1, 2 ये भी आता है। ये है आपका इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। क्या सभी पूर्ण संख्या है? पूर्ण तो इतना ही है, तो नहीं, ये फॉल्स है बाबू। ये क्या है, फॉल्स है, अर्थात असत्य है। दूसरा आपका असत्य है इसी का, ठीक है ना। और तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, अर्थात प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है नहीं, क्योंकि p/q के रूप में आना चाहिए परिमेय संख्या। तो 2/3 ये क्या पूर्ण संख्या होगी? क्या कहते हैं, हाँ पूर्ण संख्या होगी नहीं, पूर्ण संख्या तो है 0, 1, 2, 3 ये है ना। यदि ये भी है, प्रत्येक पूर्ण आपका परिमेय हो जाए, यानी प्रत्येक एवरी होल नंबर आपका रेशनल नंबर होगा, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर है? तो ये चैप्टर पहला खत्म होता है। एक सवाल मैं अपने तरफ से आप लोग को दे रहा हूं और आपसे कहूंगा, यदि आपको ये केपी फिजिक्स का, ये केपी क्लास का ये वीडियो मैथ का क्लास 9 का अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, घंटी बजाइए, है ना, ताकि आप जितने भी मेरे आने वाले यूट्यूब के वीडियो होंगे वो आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, एक प्रश्न मैं अपने तरफ से बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा और तब आप कोई भी सम को बना लेंगे। जैसे कि अभी तक मैंने जो देखा, डिनोमिनेटर में सेम नंबर था, एक ही नंबर था। एक नंबर लेते हैं 3/4 और 5, एक नंबर लेते हैं 2/5, सॉरी 2/5। देखिए इसका दोनों अलग अलग है, इसका दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट, जो समतुल्य करने के लिए सिखाया था मैंने। तो समतुल्य करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 3/4 और 2/5, इसको समतुल्य करने के लिए हम लोग 4 से इसको 5 से गुना कर दीजिए, 5 को 4 से कर दीजिए, और नहीं तो एलसीएम ले लीजिए। सबसे अच्छा उपाय है एलसीएम लेना। 4 और 5 का आएगा वही, 2 से 2, 5, 2, 1, 5, 5 दूनी 10 दूनी 20। देखिए क्या आया, एलसीएम 20 आया बच्चों, ठीक है ना। तो ये 20 करना है इसको, 3/4, 4 20 कब आएगा, 4 20 कब आएगा, जब इसको 5 से गुना करेंगे। तो ऊपर भी करना होगा, यदि नीचे किए तो ऊपर, है ना, हर में करेंगे तो अंश में भी। उसी प्रकार 2/5 इसको